जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हमारे साथ हैं हमारे भाई पीयूष। उन्होंने 19 साल की उम्र में सिलेक्शन लिया है। 19 साल की उम्र में सिलेक्शन लेना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं होता है कि तैयारी कैसे करें, उस उम्र में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। और आप इनके फेस से भी देख सकते हो कि दाढ़ी मूंछ भी सही तरीके से नहीं आई है। तो अब आपको हम बताएंगे कि पीयूष ने तैयारी कैसे की और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ा, सब इनके बारे में जानते हैं। तो पीयूष भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई मेरा नाम पीयूष है। हम्म। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने तैयारी पिछले साल चालू करी थी। लगभग अच्छा। 1 साल मैंने तैयारी करी थी। हाँ और जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मेरी एज 19 हुई नहीं थी पूरी। हाँ। 19 लगभग। अब मेरी एज 20 हो चुकी है। अच्छा अच्छा। और भाई तैयारी का ऐसा है, मैंने भाई सारे स्पेशल कोर्स किए थे। हाँ, फाउंडेशन बैच पढ़े हैं। फाउंडेशन बैच मैंने सारे भाई पढ़े थे। हाँ जीएस का भी पढ़ा था, रीजनिंग, मैथ, सारे बैच भाई मैंने फाउंडेशन बैच करे थे। हाँ। हाँ। मेरा मैथ का यही पूरा बैच हुआ नहीं था। रीजनिंग मैंने कर चुका हूँ पूरी। अच्छा अच्छा। जीएस में पूरी कर चुका हूँ। तो कहाँ से पढ़े थे आपने बैच? भाई मैंने मैथ का बैच स्पेशल बैच किया था आदित्य रंजन सर से। अच्छा। और मैंने जीएस परमार सर से की थी। हाँ और कुछ जीएस मैंने कैरल विल से भी करी थी। हाँ। और स्टैटिक जी के मैंने नवीन सर से करी थी। अच्छा अच्छा। तो आपके नंबर कितने थे भाई दिल्ली मेरे पुलिस में? ओवरऑल मार्क्स था 76। हाँ, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 76 नंबर थे भाई, जिसमें मेरे 38 मार्क्स जीएस में थे। हाँ। और मेरा कंप्यूटर में सिर्फ एक ही नंबर था। अरे भाई, एक नंबर! बस भाई मेरा कंप्यूटर तो में ये एक ही समझ लो नंबर था। भाई ने, ये समझ लो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ओनली जीएस के बेस पे लिया है, क्योंकि 38 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर हैं। और कंप्यूटर में मात्र एक नंबर। ये समझ लो बेसिक कंप्यूटर आता है दिल्ली पुलिस में, सबके ही 8 9 नंबर आते हैं। मेरे भी 9 नंबर थे। तो जीएस के बारे में काफ़ी अच्छा बताएंगे पीयूष जी, क्योंकि जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर हैं इनके। जीएस का भाई सीन ऐसे है, भाई मैंने जीएस का पहले कोर्स किया था परमार सर से पूरा। मैंने फुल बैच पढ़ा था, जिसमें भाई मैंने परमार सर के नोट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। और उनको मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। उसके बाद भाई मैंने पिनेकल की बुक ली थी। पिनेकल की बुक लगभग मैंने 4 से 5 बार पूरी पढ़ी थी भाई। अच्छा, बुक मैंने बुक सिर्फ कैसी थी? चैप्टर वाइज थी या? उसमें भाई आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। अच्छा अच्छा। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लगा लीजिए आप, सारे के साथ उसमें हर तरीके का क्वेश्चन है। हाँ। पिनेकल से आपको फ़ायदा ये मिलता है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस की वैरायटीज़ का पता चलता है कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या क्वेश्चन है। और वो बुक प्रीवियस ईयर है, तो अच्छा। आपको सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का आपको हाँ अनुभव हो जाता है एग्जाम से पहले पहले, हाँ। जो कि आपको एग्जाम में बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। तो मैंने भाई पिनेकल की थी, परमार सर के नोट्स किए थे। और स्टैटिक जी के मैंने नवीन सर से करी थी। मेरा जीएस में स्कोर बहुत ही ठीक था मेरे हिसाब से भाई, मेरे बहुत बढ़िया नंबर थे जीएस में। अरे काफ़ी अच्छे नंबर, मेरे भी नहीं थे इतने नंबर, तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर थे। और भाई मेरा कंप्यूटर में इसमें नंबर कम रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम डेंगू हो गया था भाई। अच्छा, बीमार हो गए थे? मैं उस टाइम बीमार हो गया, तो मैं कंप्यूटर का भाई टाइम नहीं दे पाया था बिल्कुल भी। चीज़ें मेरी रिवाइज नहीं हुई थी, तो भाई मेरा कंप्यूटर मैं पढ़ नहीं पाया था। कंप्यूटर में तुम्हारा भाई मेरे नंबर कम रह गए थे। हाँ, तभी इसी वजह से कंप्यूटर में नंबर कम रह गए, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाई तो। और जीएस मैथ्स रीजनिंग तो ऐसा है कि पहले से पढ़ रहे थे, उनका रिवीजन होता रहा होगा। हाँ भाई, मैं उस चीज़ को पहले से पढ़ रहा था, तो भाई उन चीज़ों की मेरी सारी रिवीजन थी। पर भाई कंप्यूटर का मैं लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाया, और भाई मैं पेपर देने चला गया कंप्यूटर में भाई, इसलिए मेरे नंबर नहीं बने। हाँ, और भाई अभी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन्होंने फुटबॉल में भी ट्रायल दिया है, नेशनल लेवल खेल चुके हैं। तो अभी ये ट्रायल देकर ही आ रहे थे, तो हमें भाई मिल गए, तो सोचा इंटरव्यू ले लें। और काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है इनकी। तो फुटबॉल के बारे में भी कुछ बता दीजिए। भाई फुटबॉल मेरा खुद का गेम है, मुझे खेलना फुटबॉल बहुत पसंद है। और फुटबॉल का ऐसा सीन है कि भाई मैंने बीच में अपना सेक्रीफाइस कर दिया था पढ़ाई के लिए फुटबॉल अच्छा। को। हाँ। मैंने जब मैं पढ़ता था उस टाइम मैंने खेलना छोड़ दिया था भाई। हाँ, मेरे अंदर पैसन है इस चीज़ को खेलने का, मुझे खुशी मिलती है फुटबॉल खेल कर। हाँ। तो भाई मैं खेल लेता हूँ इसको। पर भाई आपको पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। तो भाई मैंने फुटबॉल को उस टाइम सेक्रीफाइस कर दिया था, जो कि अब मुझे मौका मिला। हाँ। तो भाई मैंने उसको चीज़ को दोबारा अपने पैसन में ले आया। हाँ, तो सही है। ट्रेनिंग सेंटर में जैसे भाई का ट्रायल लिया था, तो ट्रायल में पास हो गया, तो अभी एनपीएल खेलने गया, वहीं से ट्रायल दे के आया है। और आगे भी देखिए कहाँ तक भाई पहुँचते हैं, पूरा सपोर्ट है हमारा। तो हमारे भाइयों को बताइए कि कैसे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिया जाए, कैसे पढ़ाई करी जाए, कैसे क्या रेगुलर पढ़ा जाए, उसके बारे में भी बताइए। भाई जल्दी जल्दी का तो मुझे पता नहीं, पर भाई पढ़ाई में टाइम लगता है। हाँ। आपको रेगुलर रहना पड़ता है, डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मैंने पढ़ाई के लिए फुटबॉल को सेक्रीफाइस किया था। हाँ। अपने फ्रेंड्स को से मैंने बात करना कम कर दिया था, और मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया था।
और मैं दोस्तों से भी बहुत कम मिलता था। मैंने टाइम ज़्यादातर किताबों को दिया और डेडिकेशन से काम किया। और भाई सबसे ज़्यादा मेन थी मेरी जर्नी में रेगुलरिटी। भाई मैंने कभी रेगुलरिटी मिस नहीं करी। अगर मुझे मेरा टारगेट था, मैंने छोटे छोटे टारगेट बनाए थे अपने, जो कि मैं डेली चीज़ पर उस चीज़ को अचीव करता था। और फिर मैं वीकली टारगेट बनाता था अपने। फिर मैंने छोटे छोटे टारगेट अपने अचीव किए और भाई मैं रेगुलरिटी से पढ़ता रहा। तो भाई बस उससे 1 साल में लगभग मेरा काम हो गया। और भाई मेरा टारगेट था CGL, जो कि मेरा अब भी जारी है। हाँ। कुछ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मेरी लगभग 60% पढ़ाई छूट चुकी है। हाँ। 40% मैं रेगुलरिटी में हूँ, जो कि मैं अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भाई पढ़ाई का स्तर मेरा बहुत गिर गया है। पर आप भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। हाँ। आपकी संघर्ष की कहानी याद करी जाएगी। हाँ, तो ऐसा है कि ट्रेनिंग के बाद काफ़ी समय मिलने लगेगा, तो आपकी CGL की पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। भाई मैं थोड़ा हार्ड वर्क इस मारे कम कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरा इस टाइम ग्रेजुएशन अभी मेरी हुई नहीं है। हाँ। तो ग्रेजुएशन ना होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि टारगेट मेरे पास भी है नहीं। तो टारगेट जब अभी मेरी जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं दोबारा रेगुलरिटी से काम करूँगा अपने बेस पर, और क्या पता भाई मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँ। हाँ। हाँ। और भाई ने कहा कि डेली बेसिस पे टारगेट बनाते थे, वीकली टारगेट बनाते थे, फिर मंथली। इससे होता है कि टारगेट पूरे हो जाते हैं, तो उससे होता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है, थोड़ा अंदर से अच्छा फील होता है, हाँ हमें कुछ याद हुआ, तो उससे अलग ही फीलिंग आती है पढ़ाई में। टारगेट का भाई ये फ़ायदा है कि आपको ना, अगर आप टारगेट डेली वाइज अचीव कर रहे हो तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि उस चीज़ की, कि हाँ भाई मैंने आज का टारगेट अचीव किया। हाँ। और मुझे सेटिस्फैक्शन है। हाँ। और बड़े टारगेट मैं आपको बनाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो अचीव नहीं होते हैं। हाँ। आप छोटे को टारगेट बनाइए, उसे अचीव करिए और हाँ। बढ़ते रहिए। बढ़ते रहिए। छोटा टारगेट ऑटोमेटिक आप ना, जब दीवार बनाते हैं तो हाँ। ईंट से बनाते हैं, आप ये ईंट। पूरी दीवार एक साथ नहीं रख देते। सही तो बात आप है। ऐसे ही करिए, छोटी छोटी ईंट रखते जाइए, टारगेट अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो भाई इनसे अब एक बात और पूछ लेते हैं कि ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे, घर पे पढ़ाई करते थे कि लाइब्रेरी करते थे, और नोट्स की भी पूछते थे, नोट्स कैसे बनाए इन्होंने। भाई पढ़ाई का मेरा सीन ऐसा था, मैंने ज़्यादातर पढ़ाई लाइब्रेरी के अंदर की है। हाँ। घर पे मैंने पढ़ाई बहुत कम की है, बहुत कम क्या, ना के बराबर की है। हाँ। ज़्यादातर टाइम भाई मैंने लाइब्रेरी में दिया है, और मैंने लाइब्रेरी के अंदर ही रहकर पढ़ाई करी है। और पढ़ने का सीन ऐसा था कि भाई 8-10 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको आज के दौर में कंपटीशन फेस करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको 10 घंटे तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा भाई, जिसमें आपको सोने का भी टाइम निकालना है, खाने का भी निकालना है, फिर आपको कहीं वॉकिंग वगैरह भी करने जाना है, आपका माइंड फ्रेश करने के लिए। सब आपको टाइम हटा के 10-11 घंटे तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़ें, क्योंकि भाई घर पर आपको कुछ काम हो जाता है, कहीं आपको कोई बुला लेगा, कुछ भी काम, तो भाई आप कोशिश करिए कि लाइब्रेरी में रहकर पढ़िए। पर घर भी बड़ी बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, जिसका भाई घर में शेड्यूल है, जिसके घर में भाई खुद का स्टडी रूम है, तो भाई वो घर पढ़ सकता है, घर बेस्ट है। पर भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिसके घर पे भाई दिक्कत है कोई, या भाई घर पे स्टडी रूम नहीं है, तो वो लाइब्रेरी के अंदर रह पढ़े, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर आपको एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको नींद आएगी तो पास वाला पढ़ रहा होगा, आपको लगेगा हाँ भाई अगला बंदा मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। हाँ। लाइब्रेरी के अंदर आपको जज्बा मिलता है पढ़ने का, मोटिवेशन मिलती है अगले बंदे को देखकर। जी। तो लाइब्रेरी ठीक है भाई, कहीं ना कहीं बेस्ट है भाई लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। हाँ। पर भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जिसका मन घर का पढ़ने का है तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़े। हाँ, सही जिसका है। घर मन लग रहा है, घर जो अपना रेगुलरिटी से पढ़ रहा है, वो घर पढ़ सकता है। तो भाई घर और लाइब्रेरी दोनों बेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई होनी चाहिए। जैसा नहीं है कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, घर पे भी पढ़ाई होती है, लेकिन आपका मन लगना चाहिए, क्योंकि घर पे मन नहीं लग रहा है और ना ही लाइब्रेरी मन लग रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मन लगना चाहिए, चाहे लाइब्रेरी हो या घर हो, आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है। टारगेट बना लिया, इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, तो ये रहता है। अब नोट्स की पूछ लेते हैं, नोट्स कैसे बनाए आपने? नोट्स भाई मैंने हैंड रिटन बनाए थे सारे। मेरे खुद के सारे नोट्स हैं। अच्छा। मैथ्स, रीजनिंग, हाँ। जीएस, इंग्लिश, भाई मैंने खुद के सारे नोट्स बनाए थे। मैंने कभी नोट्स पीडीएफ नहीं निकलवाई किसी की, नहीं मैंने कुछ करा, भाई मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए। जैसे मैथ था तो आदित्य रंजन सर से पढ़ा था आपने? भाई मैंने मैथ तो आदित्य रंजन सर से करा था, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया टीचर लगे। हाँ। टीचर बहुत सारे टीचर बढ़िया हैं, कोई टीचर खराब नहीं है। अच्छा। आप भाई किसी को फॉलो कर सकते हैं। हाँ सही है। तो नोट्स मैथ्स के हो गए, उसके बाद रीजनिंग के? रीजनिंग भाई मैंने पीयूष वसन सर से पढ़ी हाँ, थी। नोट्स बनाए थे उसके भी? उसके मैंने कुछ ही चैप्टर के नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी थी, वरना मॉक टेस्ट से रीजनिंग कवर हो जाती है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जीके के नोट्स? जीके के नोट्स भाई मैंने हैंड रिटन बनाए थे। स्टैटिक जीके सर के, अच्छा। स्टैटिक जीके के नोट्स भाई मैंने नवीन सर से बनाए थे, खुद ट्रिकों के साथ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आया तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह हाँ दिए भाई। होंगे?
मॉक टेस्ट का भाई एग्जाम के अंदर अहम योगदान रहता है। हाँ वही तो। मॉक टेस्ट आपकी स्पीड बनाता है। मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप मॉक टेस्ट से अपने आप को जज कर सकते हैं कि भाई मेरे में कितना दम है एग्जाम के लिए, मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। तो भाई मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए एग्जाम में। तो कह रहा हूँ भाई, एग्जाम से 2 महीने पहले आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। डेली बेस पे एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें, जिससे आपकी स्पीड बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा डेली। पर ऐसा होता है शुरू में बच्चे ना इस चीज़ को डीमोटिवेशन के तौर पर ले लेते हैं। मॉक टेस्ट को डीमोटिवेशन कैसे, जैसे बच्चों के ना शुरू में मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, किसके ज़्यादा आ गए, हाँ, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं, भाई स्कोर बढ़ेगा। आप रिवीजन करिए, आप उस चीज़ को एनालाइज करिए, उस चीज़ को, आपका स्कोर बढ़ेगा। आप मॉक टेस्ट पे डेली काम करिए, आपका स्कोर बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद करनी है प्रैक्टिस। यही 3 बातें होती हैं सभी का, मैंने ज़्यादातर देखा है यही रहता है। तो ये था हमारा पीयूष भाई के साथ में इंटरव्यू। इन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कैसे पढ़ाई करी थी, तो कैसे मॉक टेस्ट दिए थे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरव्यू हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरव्यू में, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।